फैन कॉइल यूनिट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और कितने तरह के इसमें कंप्लेन आते हैं और इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फैन कॉइल यूनिट का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन फैन कॉइल यूनिट्स का। फैन कॉइल यूनिट का इंट्रोडक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है उस चीज़ को हम देखते हैं। द फैन कॉइल यूनिट्स इज ए क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ HVAC सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर quality in commercial, residential and institutional building. FCU circulate air through a heating or cooling coil, providing customized comfort for individual rooms or zones. फैन कॉइल यूनिट क्या एक HVAC सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स है जिसका यूज़ हम टेम्परेचर को कंट्रोल, ह्यूमिडिटी एंड एयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं और कहाँ पे कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करने के लिए करते हैं। FCU करता क्या है? FCU सर्कुलेट एयर थ्रू ये हीटिंग और कूलिंग कॉइल। FCU क्या करता है? एयर को जो सर्कुलेट करता है वो कूलिंग कॉइल के थ्रू करता है, या तो हमारा हीटिंग कॉइल होगा या तो कूलिंग कॉइल, उसके थ्रू ये क्या करेगा? एयर को सर्कुलेट करेगा और क्या करेगा? प्रोवाइडिंग कस्टमाइज कंफर्ट फॉर इंडिविजुअल रूम्स एंड जोन्स। और ये क्या करेगा? जो हमारा कंफर्ट टेम्परेचर है उसको इंडिविजुअल रूम में या जोन में ये ट्रांसफ़र करता है। तो ये तो हमारा हो गया FCU का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं पर्पस एंड कॉमन एप्लीकेशन। इसका क्या पर्पस है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्पस। तो इसका पर्पस क्या है? FCU आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड लोकलाइज्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। FCU का जो डिज़ाइन किया गया है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और अलाउइंग फॉर इफ़िशिएंट एंड पर्सनलाइज्ड क्लाइमेट मैनेजमेंट। और जो हमारा क्लाइमेट मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये एफिशिएंट होता है, उसको पर्सनलाइज्ड करता है। उसके बाद देखते हैं कॉमन एप्लीकेशन। कॉमन एप्लीकेशन क्या होता है? FCU आर वाइडली यूज्ड इन कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर फैसिलिटी दैट रिक्वायर्ड प्रिसाइज क्लाइमेट कंट्रोल। FCU का जो कॉमन यूज़ होता है वो बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल में, होटल्स में, हॉस्पिटल और अदर फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। उसके बाद देख लेते हैं वर्साटिलिटी। ये क्या होता है? FCU कैन बी कन्फिगर्ड फॉर बोथ कूलिंग एंड हीटिंग, मेकिंग देम सूटेबल फॉर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन एंड बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। FCU का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए किया जाता है। FCU के थ्रू हम हीटिंग भी कर सकते हैं और कूलिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एयर सर्कुलेशन एंड कूलिंग हीटिंग मैकेनिज्म। एयर सर्कुलेशन कैसे होता है और हीटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा एयर इनटेक। एयर इनटेक वो कहाँ से होगा? ड्रॉज एयर फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स टाइपिकली थ्रू ए रिटर्न एयर ग्रिल। अभी क्या होता है, सपोज कीजिए रूम में FCU लगा हुआ है, तो रूम के सराउंडिंग जितना भी एयर है उसको क्या करेगा? इनटेक करेगा, यानी वो सक करेगा, सक करके उसको कूलिंग करके फिर से रूम को ट्रांसफ़र करता है। तो वहाँ से एयर इनटेक करता है, यानी यहाँ क्या करेगा? FCU एयर को लेगा, जो हमारा रिटर्न ग्रिल होगा उसके थ्रू लेके एयर को फिर से सप्लाई करेगा। तो ये होगा एयर इनटेक। उसके बाद जो है तो कॉइल इंटरेक्शन का काम क्या होता है? कॉइल इंटरेक्शन में क्या होगा? द एयर पासेस थ्रू ए हीटिंग और कूलिंग कॉइल। जो हमारा एयर है वो हीटिंग और कूलिंग कॉइल के थ्रू पास होगा। वेयर इट इज़ कंडीशनड बेस्ड ऑन द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल। जो हमने टेम्परेचर सेट किया है कूलिंग होगा। उसके बाद देखते हैं एयर डिस्चार्ज। अब एयर डिस्चार्ज क्या होता है? द कंडीशनड एयर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड बैक इनटू द रूम और स्पेस, प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड एयर क्वालिटी। अभी डिस्चार्ज एयर का मतलब क्या हुआ? जो हमारा सप्लाई एयर आ रहा है, जो FCU क्या किया? इनटेक लिया, उसको कूलिंग किया कूलिंग कॉइल के थ्रू, उसके बाद उसको रूम के तरफ डिस्चार्ज करने सप्लाई किया।
तो ये हो गया हमारा एयर डिस्चार्ज का डिफिनीशन। रूम टेम्परेचर सेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एयर को रूम तक सप्लाई करता है। अब देखते हैं हम कि कंपोनेंट्स ऑफ एन एफसीयू। इसका मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है, तो सबसे पहले होता है फैन मोटर। ये क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग द एयर थ्रू द यूनिट एंड इनटू द स्पेस। इसका क्या काम होता है, एयर को सर्कुलेट करना थ्रू द यूनिट इनटू द स्पेस, यानी रूम तक, कोई स्पेस तक या जोन तक फैन का काम होता है एयर को सर्कुलेट कराना। उसके बाद देखते हैं हम कॉइल का क्या काम होता है, कंटेंट्स रेफ्रिजरेंट और हीटेड वाटर टू फैसिलिटेट हीटिंग और कूलिंग ऑफ द एयर। इसका जो काम होता है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, जो कॉइल है वो रेफ्रिजरेंट वाला भी हो सकता है या चिल्ड वाटर वाला भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कौन सा एफसीयू लगा हुआ है। तो कॉइल के थ्रू ये क्या करेगा, अगर कॉइल में रेफ्रिजरेंट है या फिर चिल्ड वाटर है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा एयर आ रहा है उसको ये कूलिंग करके रूम तक पहुंचाता है। अब देखते हैं फिल्टर्स का क्या काम है, रिमूव द डस्ट, डेब्रिज एंड अदर कंटामिनेंट्स फ्रॉम द इनकमिंग एयर। जो हमारा एयर इनटेक हो रहा है एफसीयू में, उस एयर में हो सकता है कुछ डस्ट और डेब्रिज हो, इसके लिए फिल्टर का यूज़ किया जाता है। फिल्टर क्या करेगा, जो भी डस्ट वगैरह आएगा वो फिल्टर में अरेस्ट हो जाएगा, यानी फिल्टर ही उसको अरेस्ट करेगा, उसके बाद आगे तक नहीं जाएगा, जिसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद होगा कंडेंसेट ड्रेन लाइन। कंडेंसेट ड्रेन क्या होता है, अलाउज फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस। जब हमारा कॉइल कूलिंग प्रोसेस करता है उस टाइम में क्या होता है, कॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो आके हमें ड्रेन पैन में जमा होता है और वहाँ से ये ड्रेन लाइन के थ्रू होके बाहर की तरफ ये चला जाता है। थर्मोस्टेट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। अब हम देखेंगे थर्मोस्टेट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। तो टेम्परेचर सेंसर मॉनिटर द रूम टेम्परेचर एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर सेंसर जो क्या करेगा, जो हमारा रूम का टेम्परेचर है उसको फीडबैक क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम को भेजेगा। जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है, जितना भी हमने सेट कर रखा है, वो क्या करेगा, ये कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक देता है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर सेट पॉइंट। टेम्परेचर सेट पॉइंट का अलाउस यूजर टू एडजस्ट द डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर द स्पेस। जो हमारा थर्मोस्टेट है उसका हमने सेट पॉइंट कितना किया है, कितना टेम्परेचर सेट कर रखा है, 22 है, 23 है, जितना भी हमने सेट कर रखा होगा वो यहाँ पे सेट पॉइंट आएगा। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल सिस्टम रेगुलेट्स द फैन स्पीड एंड कॉइल ऑपरेशन टू मेंटेन द सेट टेम्परेचर। जो हमने सेट पॉइंट सेट करके रखा है, टेम्परेचर जो हमने सेट किया है उसको ये रेगुलेट करेगा फैन के थ्रू, और जो हमारा रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है फैन स्पीड कंट्रोल। फैन स्पीड कंट्रोल क्या है, एडजस्ट द एयर फ्लो टू द प्रोवाइड द डिजायर कूलिंग और हीटिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी थर्मोस्टेट के जरिए। हमको फैन का स्पीड लो चाहिए, हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, ऑटो में चाहिए, वहाँ इसके थ्रू हम फैन स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। अगला देखते हैं हम मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस और क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। फिल्टर रिप्लेसमेंट, रेगुलरली रिप्लेस एयर फिल्टर्स टू मेंटेन ऑप्टिमल एयर फ्लो एंड इंडोर क्वालिटी। हमें क्या करना है, रेगुलर चेक करना है, फिल्टर अगर गंदा है तो उसको वॉश कर देंगे, अगर डैमेज है तो उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद कॉइल क्लीनिंग क्लीन द हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल्स टू प्रिवेंट बिल्डअप डर्ट एंड डेब्रिस। हमें कॉइल को चेक करते रहना है, अगर कॉइल गंदा तो नहीं है या फिर कुछ डस्ट है तो उसको क्लीन करना है। उससे बचने के लिए हमें कॉइल को क्लीन करना पड़ता है। कुछ भी ऐसा डस्ट आ गया, डेब्रिस आ गया या कॉइल गंदा हो गया, उससे बचना है तो हमें कॉइल को बराबर क्लीन करना चाहिए। उसके बाद है ड्रेन लाइन इंस्पेक्शन। जो हमारा एफसीयू का ड्रेन लाइन होता है उसको बराबर चेक करते रहना है। इंश्योर द कंडेंसेट ड्रेन लाइन इज क्लियर एंड फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। हाँ, वही बात है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो ड्रेन लाइन है वो क्लियर है और बराबर काम कर रहा है। अगर कुछ उसमें पानी वगैरह या कुछ भी कचरा है तो उसको क्लीन कर देना है।
उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड सर्विस टू प्रीलॉन्ग द यूनिट्स लाइफ स्पैन। इससे क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का क्या मतलब है? अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा एसी ख़राब होने से पहले ही हम इसको मेंटेनेंस कर देना है। ये ऐसा ना हो कि हम बस एसी को मेंटेनेंस नहीं कर रहे, वो चला जब ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद हम मेंटेनेंस करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर करते हैं तो हमारा जो एसी का लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स विथ एफसीयू। एफसीयू के साथ साथ क्या क्या जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। इनएडिक्वेट एयर फ्लो, अब इसमें क्या होता है, क्लॉग्ड फिल्टर और डक्ट वर्क कैन रेस्ट्रिक्ट एयर फ्लो रिड्यूसिंग द यूनिट्स इफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, एयर फ्लो अगर हमारा कुछ कम आ जा रहा है या फिर एयर फ्लो नहीं मिल रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? फिल्टर ब्लॉक हो सकता है, जो हमारा डक्ट वर्क हुआ है वो अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर डक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा डस्ट वगैरह है, या डक्ट के अंदर कुछ डैम्पर वगैरह लगा वो क्लोज तो नहीं है, वो सब चीज़ को हमको चेक करना है। और ये सब अगर सही रहेगा तो यूनिट का जो एफिशिएंसी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, यूनिट का एफिशिएंसी कम हो जाता है। उसके बाद आता है लीक। लीक से मतलब है लीकेज, वाटर लीकेज। डैमेज सील और कंडेंसर ड्रेन इश्यूज कैन कॉज वाटर लीक पोटेंशियली लीडिंग टू वाटर डैमेज। अब ये क्या होगा, लीकेज अगर हमारा कुछ डैमेज सील हो गया, जो हमारा ड्रेन पैन है वो उसका सील जो है वो टूट गया या डैमेज हो गया, कंडेंसर ड्रेन लाइन इशू हो सकता है या वाटर लीकेज हो सकता है। और अगर वो सीलिंग में माउंटेड है तो हमारा जो सीलिंग है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहले हमें वो लीक को रेक्टिफाई करना चाहिए। उसका थर्मोस्टेट इशू क्या हो सकता है, माल फंक्शनिंग थर्मोस्टेट और कंट्रोल सिस्टम कैन कॉज टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉब्लम्स। अगर हमारा थर्मोस्टेट माल फंक्शनिंग कर रहा है या मतलब थर्मोस्टेट जो हमारा बराबर काम नहीं कर रहा है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, थर्मोस्टेट का सेटिंग है हमने जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, या कुछ सेंसर का इशू है, तो वो थर्मोस्टेट के इशू में आता है, तो उसको हमको चेक करना है। उसके बाद कूलिंग इशू क्या हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इफ़ योर एफसीयू इज़ नॉट कूलिंग प्रॉपरली सेवरल फैक्टर कुड बी कॉज द इशूज़। अगर हमारा एफसीयू कूलिंग नहीं कर रहा हो तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हमको चेक करना उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आगे डिस्कस करेंगे कूलिंग नहीं हो रहा है तो हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। इस पे हमने एक डिटेल्स वीडियो भी बनाया है, एग्जांपल के साथ हमने बताया भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं ट्रबल शूटिंग एंड रेक्टिफिकेशन मेजर। अगर कुछ कंप्लेन है तो उसको कैसे हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम, पोटेंशियल कॉज और रेक्टिफिकेशन मेजर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनएडिक्वेट एयर फ्लो। पोटेंशियल कॉस्ट क्या हो सकता है, क्लॉग्ड फिल्टर, डक्ट वर्क इशू हो सकता है, या तो अगर एयर फ्लो हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, जितना एयर फ्लो चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमारा फिल्टर ब्लॉक हो, डक्ट वर्क में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एयर फ्लो नहीं मिल रहा है। तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, रिप्लेस एयर फिल्टर और क्लीन डक्ट वर्क। जो हमारा फिल्टर है अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको रिप्लेस करेंगे, नहीं तो अगर कुछ डस्ट वगैरह है तो उसको क्लीन करके फिर से लगा देंगे। अगर डक्ट में कुछ डैम्पर वगैरह ऐसा क्लोज हुआ या फिर कुछ डस्ट है तो उसको क्लीन करेंगे तो हमारा एयर फ्लो सही मिलने लगेगा। उसके बाद लीक, डैमेज्ड सील, क्लॉग, कंडेंसेट। इसका क्या रेक्टिफिकेशन क्या है, चेक फॉर ब्लॉकेज, इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस सील एंड क्लियर वाटर। अगर कुछ ऐसा लीकेज हो रहा है तो हमें ड्रेन को चेक करना, कुछ डैमेज तो नहीं है, या फिर हमारा जो ड्रेन लाइन वो हो सकता है ब्लॉक हो गया हो, तो उस चीज़ को हमें क्लियर करना है। थर्मोस्टेट माल फंक्शनिंग, थर्मोस्टेट माल फंक्शनिंग का क्या कारण है, यहाँ पे फॉल्टी कंट्रोल सिस्टम और सेंसर इशू हो सकता है। जो हमारा थर्मोस्टेट है वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कंट्रोल सिस्टम हमारा फॉल्टी हो या सेंसर का कुछ इशू हो। इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हमको वायरिंग को चेक करना है और थर्मोस्टेट चेक करना है। उसके बाद जो आता है कूलिंग इशू। कूलिंग इशू में क्या करेंगे, अगर हमारा एफसीयू कूलिंग नहीं कर रहा है और उसका क्या कारण है,
तो सबसे पहले जो होता है वो स्टेनर ब्लॉकेज। जो हमारा स्टेनर होता है, चिल वाटर की बात कर रहे हैं, जो हमारा स्टेनर होता है चिल वाटर में स्टेनर ब्लॉकेज हो गया, उसमें बहुत सारा डस्ट वगैरह जाके जमा हो गया होगा, गंदगी है, तो क्या होगा, हमारा जो चिल वाटर का फ्लो है वो बराबर नहीं होएगा और कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुएटर एंड पीआईसीबी फॉल्टी। जो हमारा एक्चुएटर है और पीआईसीबी यानी प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व है, अगर वो भी फॉल्टी होगा तो काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, स्टेनर को क्लीन करना है, पीआईसीबी फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको चेक करना है।